हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का सब्सिडरी या फिर जनरल पेपर में साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान सब्जेक्ट है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। आपका ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 होने वाला है। इससे पहले मैंने आपको साइकोलॉजी सब्सिडरी या फिर जनरल पेपर के लिए 2 क्लासेस प्रोवाइड कर दिया है। क्लासेस अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उस क्लास को देखकर जितने भी प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं सभी प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हर प्रश्न जो है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आज के क्लास में लगभग हम लोग 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। क्लासेस अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को एक प्यारा सा सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और एक प्यारा सा कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लासेस आपको कैसी लगी, और अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को हेल्प मिल सके और आप लोगों का एक प्यारा सा हमें सपोर्ट मिल सके, ठीक है। चलिए हम लोग फटाफट से क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और बारी बारी से क्वेश्चंस को देखेंगे। आज की जो क्लासेस है, आज के इस क्लास में जो आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करवाने वाले हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा, ये लगभग जो है रिलेट है साइंस से, ठीक है। क्योंकि आपको जो पता है कि साइकोलॉजी का जो अर्थ होता है मनोविज्ञान होता है, ठीक है। यानी कि मन के विज्ञान को हम लोग मनोविज्ञान कहते हैं, ठीक है। इसलिए यहां पर जो मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं ये आज जो है साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाला है और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको पेपर में, तो ठीक है। चलिए हम लोग फटाफट से देखते हैं क्वेश्चंस। तो आज का जो पहला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया का नियंत्रण जो होता है यह कहां से होता है। तो श्वसन क्रिया का जो नियंत्रण है यह कैसे होता है, तो आप कहोगे स्वचालित तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो है श्वसन क्रिया का नियंत्रण किया जाता है। इस चीज को आप याद रखोगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, फटाफट से हम लोग सारे क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन है सांस लेने में अच्छिक विषयों के लिए जो है इंपल्स प्रारंभ जो होता है यह कहां से होता है। तो इंपल्स का जो प्रारंभ होता है सांस लेने की अच्छिक विषयों के लिए, तो आप कहोगे सर यह मेडुला से प्रारंभ होता है। कहां से प्रारंभ होता है? मेडुला से प्रारंभ होता है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो श्वसन क्रिया का जो नियंत्रण है यह मेडुला ओब्लांगेटा के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मेडुला ओब्लांगेटा के द्वारा किया जाता है। आगे देखेंगे आपका चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है। तो मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जहां पे क्या किया जाता है, तो शरीर के ताप को नियंत्रित किया जाता है। तो आप कहोगे सर वह जो है वह हाइपोथैलेमस है। कौन है? हाइपोथैलेमस, जो कि क्या करता है, तो मस्तिष्क में एक भाग है जो कि क्या करता है, तो शरीर के ताप को नियंत्रित करने का काम करता है। आगे हम लोग देखेंगे पांचवा क्वेश्चन आपका क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि एक मनुष्य जो है अपनी स्मृति खो बैठा है। कहने का मतलब कि कोई मनुष्य है जिसकी यादाश्त जो है भाई साहब क्या चली गई है, ठीक है। यादाश्त चली गई है। इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है प्रभावित हुआ है। कहने का मतलब यदि किसी व्यक्ति का यादाश्त चला जाता है तो मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जो प्रभावित होता है, तो कहोगे आप प्रमस्तिष्क के प्रभावित होने से किसी व्यक्ति का यादाश्त खो सकता है, ठीक है। आगे बात करेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन है न्यूरॉन की कोशिकाओं की संख्या जो है यह सबसे अधिक होती है, क्या वह मस्तिष्क में होता है, क्या वह रेटिना में, या फिर जीभ में, या फिर हृदय में। तो आप कहोगे न्यूरॉन्स जो है भाई साहब, न्यूरॉन्स की कोशिका जो सबसे अधिक होती है वह कहां पर होता है, तो मस्तिष्क में होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होती। क्या वह जंतु अमीबा है, या फिर केचुआ है, या फिर कॉकरोच है, या फिर हाइड्रा है। तो आप कहोगे देखिए हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा में क्या होता है, तो तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र हाइड्रा में होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है हाइड्रा में, ठीक है। इस चीज को आप याद रखोगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका। तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि उन जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है यह सबसे अधिक विकसित होता है। तो अन्य जंतुओं की अपेक्षा बात किया जाए तो मनुष्य के मस्तिष्क का वह प्रमस्तिष्क भाग है जो क्या होता है, सबसे ज्यादा विकसित होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव त्वचा है, क्या वह एक प्रकार का कोशिका है, या फिर एक प्रकार का उत्तक है, या फिर एक प्रकार का अंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो बात करी जाए त्वचा की, स्किन की अगर बात करी जाए तो स्किन जो होता है यह मानव शरीर का क्या होता है, एक अंग होता है। क्या होता है? ना तो ये कोशिका होती है, ना ही यह उत्तक होता है, ठीक है। यह क्या होता है, एक प्रकार का अंग होता है। चलिए आगे बात करेंगे आपका 10वां क्वेश्चन का रहा है। क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क जो है यह कितने ग्राम का होता है। स्टार लगाना प्रश्न पर, इस तरह के प्रश्न जो है आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। और भाई साहब याद रखिएगा मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है, मानव मस्तिष्क का वजन जो है यह 1350 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? 1350 ग्राम होता है, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एक वयस्क मनुष्य में, ठीक है, एक वयस्क मनुष्य में जो है क्या होता है, तो मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो लगभग 1150 kg का ग्राम का होता है। कितना होता है? 1150 ग्राम का जो है एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। चलिए आगे बात करेंगे आपका अगला
क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि नेत्रदान में दाता के आंख का कौन सा भाग जो है प्रत्यारोपित किया जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति नेत्रदान करता है, क्या करता है, अगर कोई व्यक्ति नेत्रदान करता है तो आंख का जो है, आंख का कौन सा भाग जो कि ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो आप कहोगे सर नेत्र का कॉर्निया भाग जो है जिसको क्या किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। आगे बात करेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला क्वेश्चन है कि आइरिस का क्या काम होता है। आइरिस यानी कि जो कि नेत्र का एक भाग है, नेत्र का एक भाग आइरिस है, आइरिस क्या करता है, तो आइरिस जो है आंख में जाने वाले प्रकाश को क्या करता है, तो इसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी किरण जो है यह आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। तो बात करी जाए क्या वह पराबैंगनी किरणें हैं, या फिर क्या वह गामा किरणें हैं, क्या वह अवरक्त किरणें हैं, या फिर इनमें से सभी है। तो देखिए पराबैंगनी किरणों को भी हम आंख से नहीं देख सकते हैं, गामा किरणों को भी हम आंख से नहीं देख सकते हैं, इसके बाद अवरक्त किरणों को भी हम आंख से नहीं देख सकते, यानी कि ये तीनों किरण जो है जिसको हम आंख से नहीं देख सकते। बात कर ली जाए तो यहाँ पर देखिए पराबैंगनी किरणों की, तो पराबैंगनी किरणों से देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि पराबैंगनी किरण अगर डायरेक्टली जो है यह क्या पृथ्वी के जीवों पर पड़ना शुरू हो जाए, पृथ्वी के जीव जो भी मानव जैसे हैं उस पर अगर पड़ना शुरू हो जाए तो उसमें कौन कौन से रोग उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। तो पहला रोग याद रखिएगा, पहला रोग तो भाई साहब रतौंधी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, रतौंधी जो है यह तेजी से विकसित होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो है त्वचा कैंसर, ठीक है, त्वचा कैंसर का विकास भी काफ़ी तेजी से हो जाएगा जब पराबैंगनी किरणें डायरेक्टली क्या हो सके, तो यह मानव के शरीर पर पड़ना शुरू हो जाए। चलिए आगे बात करेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आंखों के लेंस के धुंधला हो जाने को क्या कहते हैं। तो जब आंखों का लेंस धुंधला हो जाता है तो वह व्यक्ति जो है क्या होता है, किसी व्यक्ति का अगर ऐसा हो जाए तो वह व्यक्ति मोतियाबिंद से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रिया का जो केंद्र होता है यह क्या होता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया का जो केंद्र होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, जो कि प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र माना जाता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे, तो आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन है कि न्यूरॉन इकाई है। तो न्यूरॉन जो है ये किसका इकाई है, तो न्यूरॉन एक प्रकार के तंत्रिका उत्तक का इकाई है। फिर हम लोग आगे देखेंगे तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है सर्पदंश का प्रभाव जो है, ठीक है, किसके, सर्पदंश कहने का मतलब अगर किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है, क्या करता है, किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो शरीर का जो है कौन सा अंग जो है यह सबसे पहले प्रभावित होता है। तो देखिए शरीर का वह कौन सा अंग है, तो आप कहोगे सर वह जो है मस्तिष्क। क्या है, मस्तिष्क पर जो है यह सबसे पहले प्रभाव पड़ता है। फिर आगे बात करेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आंख का अंदरूनी पीछे वाला जो पृष्ठ है वह क्या कहलाता है। तो आंख का जो अंदरूनी भाग होता है, जो कि पीछे वाला पृष्ठ होता है, उसको हम लोग रक्तक पटल या कोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्तक पटल या कोराइड कहते हैं। फिर आगे बात करेंगे आपका अगला क्वेश्चन हम कहता है यहाँ पर कि सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग कौन सा है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला अंग अगर कह दिया जाए तो आप कहोगे सर लेंस जो है यह सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला अंग है आंख का। चलिए आगे बात करेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हृदय स्पंदन जो है यह कैसे नियंत्रित होता है। तो हृदय स्पंदन की बात कर लिया जाए तो इसको कौन नियंत्रित करता है, तो सिंपैथेटिक के तंत्रिका तंत्र के द्वारा क्या किया जाता है, तो इसको नियंत्रित किया जाता है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे आपका 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आंख का रंग किस में मौजूद वर्णन पर निर्भर करता है। तो आंख का जो रंग है यह किस पर निर्भर करता है, तो आप कहोगे सर आंख का रंग आइरिस पर निर्भर करता है। किस पर, आइरिस पर निर्भर करता है। फिर आगे देखेंगे आपका 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है जिसका क्या नाम है। तो वह जो बैंगनी वर्णक है जिसका नाम क्या है, तो आप कहोगे रोडोप्सिन नाम है, जिसके कारण क्या होता है, तो अंधेरे में आंख देख सकती है। आगे देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एनोस्मिया जो है यह किसे कहते हैं। तो एनोस्मिया की अगर मैं बात कर लूँ तो एनोस्मिया देखिए यह क्या है, तो घ्राण संवेदना की कमी से होने वाला क्या है, तो एक प्रकार का रोग है एनोस्मिया। आगे देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में ताप नियमन जो है, ताप नियमन को किसके द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। तो मनुष्य में ताप नियमन की अगर बात करूं तो इसको जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। चलिए आगे बात करेंगे आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रेनवियर के नॉड सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो कि डैश में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, तो आप कहोगे माइलिनकृत एक्सॉन में पाया जाता है। चलिए आगे बात करेंगे आपका 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। तो विचारों के संग्रह की अगर बात कर लिया जाए तो मानव मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क भाग जो है जहां पर क्या होता है, तो विचारों का संग्रह होता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में
अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दाब, लार और उल्टी को इस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो मनुष्य में जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो कि आपके इच्छा से नहीं होता है, जैसे कि रक्त दाब, ब्लड प्रेशर आपके इच्छा से नहीं हो सकता है। वहीं पर बात कर लिया जाए लार का निकलना, ठीक है, या लार का बनना, ये आपके इच्छा से नहीं हो सकता। उल्टी आना जो है आपके इच्छा से नहीं हो सकता। ये सभी के सभी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। या जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं इसको आप किस तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं, तो इसे जो है मेडुला के द्वारा क्या किया जाता है, तो नियंत्रित किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे तो 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगुंज कितनी देर तक जो है यह कायम रहती है। स्टार लगाइए प्रश्न पर, आपसे पूछा जा सकता है यह प्रश्न। ध्यान रखिएगा यह जो है आप कितने सेकंड तक, तो 0.1 सेकंड तक जो है क्या होता है। तो अगर मान लीजिए हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, तो आपके ब्रेन में जो है हमारी ये बातें कितने सेकंड तक एकत्रित होकर रह सकती है, कायम रह सकती है। तो आप कहोगे यह जो है आपके ब्रेन में 0.1 सेकंड तक कायम रह सकती है। आगे हम लोग देखेंगे आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन है कि स्वैच्छिक क्रियाओं के लिए जो है सुनिश्चितता का अंग विन्यास जो है निर्वहन शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो इसके लिए जो उत्तरदायी होता है वह कौन होता है, तो अनुमस्तिष्क जो है उत्तरदायी होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे आखिरी क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तो आज के इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जो है यह सांस लेने को नियंत्रित करता है। तो सांस लेने को नियंत्रित की बात की जाए तो याद रखिएगा मज्जा जो है भाई साहब क्या करता है, मज्जा या सांस लेने की क्रिया को क्या करता है, तो नियंत्रित करता है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको आज की इस क्लास में 31 क्वेश्चंस कराए जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्लासेस हेल्पफुल लगे हो तो चैनल पर नए हैं, बस छोटा सा काम कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा आने वाले हर एक क्लासेस के लिए। और इससे हमें क्या होगा, तो आपका एक प्यारा सा सपोर्ट भी मिल जाएगा और ये बिल्कुल फ्री होता है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो यार फ्री में एक लाइक कर दो ताकि मैं मोटिवेट रह सकूँ। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको क्लासेस कैसी लगी। विशेष आप लोगों से मिलेंगे एक अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।